आपसे कहता हूं, इलेक्शन से पहले ये राम मंदिर का फीता काटेंगे और हमारी माओ बहनों से कहेंगे हमने राम का मंदिर बना लिया। हिंदू को मुसलमान से खतरा नहीं है, न मुसलमान को हिंदू से खतरा है। खतरा किससे है? उन दुश्मनों से जो हमें नफरत पैदा कर रहे हैं, हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही जुमला है जिस तरह आप सबसे कहा गया था, हमसे भी कहा गया था कि 15 लाख रुपया हम लाएंगे, काला पैसा 15 लाख रुपया जो है हर एक के अकाउंट में आएगा। किधर है वो 15 लाख रुपया? हम पे जो जुल्म हो रहा है, आज साल से हमारे इलेक्शन नहीं हो रहा है, डिलिमिटेशन भी हो गई, सब तैयार था, मगर क्योंकि ये जम्मू में जीत नहीं सकते इसलिए इन्हें इलेक्शन को उधर रख दिया। फिर कहते हैं वो ये जुमला था। अभी बड़े जुमले आएंगे इलेक्शन से पहले, ठहर जाओ आप। ये ना समझना कि तुम अकेले जीत सकोगे। जीतोगे तब जब मिल के लड़ोगे और मिल के ये जीत के जीतोगे कि हमने भारत को बनाना है, भारत के हर इंसान को, गरीब हो बेकार हो, उसको आगे चलाना है, तब हम भारत को बचा सकेंगे। 370 जो है यही वजह है, वहां आतंकवाद है। अरे भाई 2019 से तो तुमने हटा दिया, तो आज भी जो वो फौजी दो मर गए, कर्नल और मेजर, और एक हमारा कश्मीर पुलिस का मुसलमान डीएसपी, तो वो कैसे मरे? तुम तो कहते थे हम जिम्मेदार है आतंकवाद के, आज तो तुम हुकूमत कर रहे हो, सारा तुम्हारे पास है, फिर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या फारूक अब्दुल्ला यहां का नहीं है? पैदा यहां है, मरना यहां है, इसी जमीन में जाना है, फिर भी शक करोगे? कोई धर्म बुरा नहीं है, सब धर्म ठीक है, इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं है। 3 बिल आए थे पार्लियामेंट में किसानों के लिए, और तीनों बिलों का हम लोगों ने ऑपोजिशन में विरोध किया और कहा इसमें गलती है, इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजिए, ये इसको देखे फिर लाए। जब आपने बलिदान दिया, 700 से ज्यादा किसान मरे, शहादत दी, और यूपी में इलेक्शन था, रातों रात वो बिल उड़ाया गया। ये है आपकी ताकत, याद रखना किसानों। भारत एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, आज धर्मों की लड़ाई लड़ी जा रही है। भाइयों, कोई धर्म बुरा नहीं है, सब धर्म ठीक है, इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं है। अगर ये हम समझ जाएं, उसने जो हम सबका मालिक है, किस नाम से उसको पुकारो ये आपकी मर्जी है। अगर हम अलग अलग होते तो हिंदू की 10 उंगलियां नहीं होती, 15 उंगलियां होती, मुसलमान की 2 आंखें नहीं होती, तीसरी आंख होती, सिख का भी कुछ और हाल होता, मगर पैदा करने वाले ने हमको सब वैसा ही पैदा किया। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मगर हम फर्क करते हैं। हम लीडर लोग कुर्सी जीतने के लिए धर्म का उपयोग करते हैं, और उससे डरना चाहिए। जब आपने लड़ाई की, 3 बिल आए थे पार्लियामेंट में किसानों के लिए, और तीनों बिलों का हम लोगों ने ऑपोजिशन में विरोध किया और कहा इसमें गलती है, इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजिए, ये इसको देखे फिर लाए। डस से मस नहीं हुए। जब आपने बलिदान दिया, 700 से ज्यादा किसान मरे, शहादत दी, और यूपी में इलेक्शन था, रातों रात वो बिल उड़ाया गया। ये है आपकी ताकत, याद रखना किसानों। भारत में 80% जो है वो किसान है, और जब आपने एकता दिखाई, हुकूमत हिल गई। आगे भी आपको एकता दिखानी है अगर आपने भारत को बचाना है। हिंदू को मुसलमान से खतरा नहीं है, न मुसलमान को हिंदू से खतरा है।
खतरा किससे है? उन दुश्मनों से जो हम में नफरत पैदा कर रहे हैं, हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उससे हटिए। मैं आपसे कहता हूं, इलेक्शन से पहले ये राम मंदिर का फीता काटेंगे और हमारी माओ बहनों से कहेंगे हमने राम का मंदिर बना दिया। अरे तुम कौन बनाने वाले हो? बनाने वाला तो वो है। मैं मस्जिद बनाऊंगा तो मैं नहीं बनाने वाला, वो है बनाने वाला। वो इंसान को वो देता है कि तुम बनाओ। इसे खबरदार उस चक्कर में नहीं आना। अभी बिल पास हुआ है हमारी बहनों को हक देने का, उनकी ताकत को कबूल करने का, पास हो गई। उसमें 2 लोगों की औरतें जो हैं उनको नहीं दिया, एक ओबीसी, एक मुसलमान। क्या वो यहां के लोग नहीं हैं? क्या फारूक अब्दुल्ला यहां का नहीं है? पैदा यहां है, मरना यहां है, इसी जमीन में जाना है, फिर भी शक करोगे? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वही जुमला है जिस तरह आप सबसे कहा गया था, हमसे भी कहा गया था कि 15 लाख रुपया हम लाएंगे, काला पैसा। 15 लाख रुपया जो है हर एक के अकाउंट में आएगा। किधर है वो 15 लाख रुपया? किधर है? किसी के खाते में आया? और फिर कहते हैं वो ये जुमला था। अभी बड़े जुमले आएंगे इलेक्शन से पहले, ठहर जाओ आप। मगर हिम्मत रखना। और मैं इन सारे लीडरों से कहना चाहता हूं, भारत के जितनी भी ऑपोजिशन है, ये ना समझना कि तुम अकेले जीत सकोगे। जीतोगे तब जब मिल के लड़ोगे और मिल के ये जीत के रहोगे कि हमने भारत को बनाना है। भारत के हर इंसान को, गरीब हो, बेकार हो, उसको आगे चलाना है। तब हम भारत को बचा सकेंगे। आज देखिए, पढ़े लिखे बच्चे बेकार हैं। अभी कनाडा में एक तूफान उठ गया है और मुझे अभी बादल साहब सुना रहे थे, 1 लाख बच्चा वहां पढ़ने जाता है। आज वो 1 लाख बच्चा घर में रो रहा है कि वो कैसे जाएगा। कहां पहुंच गए हम? ये चीजें किसी को पता नहीं लगती, क्योंकि मीडिया ये चीजें लिखता नहीं है। मीडिया वही लिखेगा जो ये कहेंगे, बाकी चीजें नहीं लिखते, दिखाते भी नहीं है। मैं आज जम्मू कश्मीर के आवाम से आपके पास आया हूं। हम पे जो जुल्म हो रहा है, आज साल से हमारे इलेक्शन नहीं हो रहा है, डिलिमिटेशन भी हो गई, सब तैयार था, मगर क्योंकि ये जम्मू में जीत नहीं सकते, इसलिए इन्हें इलेक्शन को उधर रखा। फिर कहा पंचायत इलेक्शन करेंगे, डीडीसी इलेक्शन करेंगे। आज हमें खबर आ रही है कोई इलेक्शन नहीं करेंगे और पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद करेंगे। ये हाल है हम जम्मू कश्मीर के अवाम का। आपके यहाँ तो टाइम पे इलेक्शन हो जाता है, हमारे यहाँ जब मर्जी है इनकी इलेक्शन करते हैं। हम भी भारतीय हैं, हमने भारत के साथ इल्हाक किया, जबकि हम 70% मुसलमान हैं। हम पाकिस्तान नहीं गए, हमने पाकिस्तान नहीं माना, हमने 2 नेशन थ्योरी नहीं मानी, हमने जिन्ना साहब के पास नहीं गए। हमने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का हाथ पकड़ के हिंदुस्तान के साथ शामिल हुए, इस भारत के साथ शामिल हुए। आपको हमारे लिए खड़ा होना चाहिए, जो हम पे हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम चाहते क्या है? हम कहते हैं इलेक्शन करो जैसा बाकी रियासतों में कर रहे हो, क्यों नहीं करते हो? क्या वजह है? पहले कहा डिलिमिटेशन होनी चाहिए, वो भी हो गया, फिर भी नहीं कर रहे हो। और कहते थे कि 370 जो है यही वजह है, वहां आतंकवाद है। अरे भाई, 2019 से तो तुमने हटा दिया, तो आज भी जो वो फौजी 2 मर गए, कर्नल और मेजर, और एक हमारा कश्मीर पुलिस का मुसलमान डीएसपी, तो वो कैसे मरे? तुम तो कहते थे हम जिम्मेदार है आतंकवाद के, आज तो तुम हुकूमत कर रहे हो, सारा तुम्हारे पास है, फिर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अफसोस है मुझे। अब मेरे साथ भाई लोगों ऐसा जय हिंद का नारा दो कि दिल्ली भी हिल जाए। जय हिंद! हाथ उठाओ, हाथ। मरे नहीं हो तुम, जिंदा कौम हो।
जय हिंद।